हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल स्टॉक मार्केट इन्फो। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करेंगे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स के साथ। सबसे पहले फ्रेंड्स, बहुत सारे रिजल्ट्स आए हैं, रिजल्ट को वन बाय वन कवर कर लेते हैं। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के फ्रेंड्स रिजल्ट आए थे, क्वार्टर वन के रिजल्ट्स। नेट प्रॉफिट में तेज़ी आई है फ्रेंड्स 156% की, और 830 करोड़ तक पहुंच चुका है प्रॉफिट। और रेवेन्यू भी फ्रेंड्स मोर देन ट्रिपल हो चुका है। तो दोनों ही फ्रंट पर जो है कंपनी ने बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स दिखाए हैं। रिलायंस ग्रुप की कंपनी है, जैसे आपको पता ही है कि डीमर्जर हुआ था, तो इस कंपनी को आप नोट डाउन करके चल सकते हो। पिरामल फाइनेंस फ्रेंड्स, इसके भी रिजल्ट्स आए थे। क्वार्टर वन का अगर आप प्रॉफिट देखो तो 67% की फ्रेंड्स तेज़ी दिखी है। और जो ये तेज़ी है बनी है फ्रेंड्स, इसका रिजल्ट यही है कि आप देख सकते हो एयूएम में फ्रेंड्स बहुत अच्छी ग्रोथ आई है कंपनी की। तो एयूएम जैसे कि एसेट अंडर मैनेजमेंट, तो एसेट अंडर मैनेजमेंट का मतलब होता है कि जितने ज़्यादा आप क्लाइंट्स कंपनी जोड़ती जाएगी, अपने साथ ऐड करती जाएगी, उतना ही एयूएम कंपनी का ग्रो करता जाएगा। तो एयूएम अच्छा ग्रो हुआ है, इसी के चलते प्रॉफिट्स में भी तेज़ी बनी हुई है, रिजल्ट्स अच्छे आए हैं। बोर्ड ने फ्रेंड्स क्लियर कर दिया 4000 करोड़ का फंड रेज। तो बहुत ही अच्छे दोनों ही फ्रंट्स पर जो है कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे आए हैं। साउथ इंडियन बैंक की फ्रेंड्स बात करें तो रिजल्ट्स को देखो तो आप प्रॉफिट में इंक्रीज हुआ है, और एसेट क्वालिटी भी जो है फ्रेंड्स, जो कंपनी की बेटर हो चुकी है। तो एसेट क्वालिटी का मतलब होता है एनपीएस। बैंक में एसेट क्वालिटी अगर इंप्रूव होती है, इट मींस एनपीएस जो है कंपनी के रिड्यूस हो रहे हैं, तो अच्छी बात होती है। नेट इंटरेस्ट इनकम भी फ्रेंड्स ग्रो हुई है 23% के साथ। तो बैंकिंग सेक्टर को अगर आप फोकस में रखते हो तो इस बैंक को स्टडी कर सकते हो। नेक्स्ट है फ्रेंड्स विप्रो के नंबर्स भी आए थे। जैसे कि टेक सेक्टर अभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन चुका है, क्योंकि बहुत ही बीटन डाउन सेक्टर है। टीसीएस ने अपनी शुरुआत की थी रिजल्ट्स के साथ, रिजल्ट्स अच्छे आए थे, उसके बाद थोड़ा सा तेज़ी बनी हुई है अभी भी टेक सेक्टर में, आईटी सेक्टर में। तो विप्रो ने कैसे ऐड किया है इसमें अब देख लेते हैं। विप्रो के क्वार्टर वन के जो प्रॉफिट्स आए हैं फ्रेंड्स, वो इंक्रीज तो हुए हैं लेकिन मार्जिनली हुए हैं, ₹2.3352 करोड़। और अगर आप फ्रेंड्स रेवेन्यू भी देखो और प्रॉफिट, दोनों ही फ्रंट पर जो कंपनी ने एस्टिमेट्स को मिस कर दिया है। तो रिजल्ट्स कुछ खास नहीं आए, लेकिन बोर्ड ने डिक्लेयर कर दिया ₹2 का डिविडेंड। तो अगर आप इसको डिटेल में भी पढ़ो फ्रेंड्स, जो नेट प्रॉफिट की फिगर तो हमने देख ली। रेवेन्यू भी फ्रेंड्स 24,479 करोड़ पर आया है, पर लेकिन मिस किया है एस्टिमेट्स को कंपनी ने। तो अगर आप चाहो तो इसको ना मार्केट का रिएक्शन देख सकते हो, क्योंकि मार्केट का रिएक्शन ही सुप्रीम रिएक्शन होता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स टेक महिंद्रा। इनके भी क्वार्टर वन के रिजल्ट्स आए थे। नेट प्रॉफिट इंक्रीज हो चुका है 28% के साथ, और पहुंच चुके हैं 1465 करोड़ तक। तो आप देख सकते हो एस्टिमेट्स के जो इन्होंने भी मिस किए हैं, तो आप इस कंपनी को भी नोट डाउन करके चल सकते हो। रेवेन्यू फ्रेंड्स कंपनी का इंक्रीज हो चुका है 18% के साथ। नेक्स्ट है फ्रेंड्स मूडी की अब कुछ रिपोर्ट आई है, एनालिसिस आया कि जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस चल रही हैं, हम देख रहे हैं कि दोबारा से जो है मिडिल ईस्ट में जो वॉर का जो पैनिक शुरू हो गया है। हम देख रहे हैं कि 72 के आसपास जो क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा था, वो 85 के पास पहुंच चुका है। बहुत ही शार्प जो है इंक्रीज आया क्रूड ऑयल में। तो ये जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जो है, उसका इम्पैक्ट एक्सपेक्टेड है कि हर इकोनॉमी पर आएगा, ग्लोबल लेवल पर आएगा, और इंडियन इकोनॉमी पर भी आएगा। तो मूडी का यही कहना है कि जो इंडियन इकोनॉमी है, वो अपना ग्रोथ का मोमेंटम जो है वो लूज़ कर सकती है। इसका मतलब ये है ग्रोथ तो होगी, लेकिन उस स्पीड से नहीं होगी जैसे होनी चाहिए। तो ये वही है कि जो क्रूड ऑयल का बढ़ता जो इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट है वो आएगा इकोनॉमी पर, इकोनॉमी स्लो हो सकती है, ग्रोथ पर इम्पैक्ट आ सकता है। और ग्लोबल इकोनॉमी के लिए भी उन्होंने टारगेट रखा है कि 2.5% के साथ ग्रो होगी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स लेज़र पावर एंड इंफ्रा। ये नई नई कंपनी फ्रेंड्स लिस्ट हुई है, और इस कंपनी को लेकर बहुत ही अच्छे जो है अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं। कंपनी का भी ये मानना है फ्रेंड्स, ये टारगेट कर रही है डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ इन फाइनेंशियल ईयर 27। तो अभी अभी लिस्ट हुई है कंपनी, आप इसको ट्रैक पर रख सकते हो। पावर एंड इंफ्रा सेगमेंट में काम करती है, एक ग्रोइंग सेक्टर है। तो आप इसको अभी से आप चाहो तो ट्रैक कर सकते हो, रिजल्ट्स को देख सकते हो। और कंपनी की जो ऑर्डर बुक भी है फ्रेंड्स, वो भी हेल्दी है, 3200 करोड़ की ऑर्डर बुक है ऑलरेडी। तो आप इस कंपनी को स्टडी कर सकते हो। भेल के भी फ्रेंड्स रिजल्ट आए थे। भेल ने जो रिजल्ट्स अच्छे शो किए हैं, लॉस से प्रॉफिट में आ चुकी है कंपनी, क्योंकि पिछली बार कंपनी का लॉस था, अब वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो चुका है। 377 करोड़ का जो प्रॉफिट आया कंपनी का। रेवेन्यू भी फ्रेंड्स 40% तक इंक्रीज हो चुका है ईयर ऑन ईयर बेसिस। इसी के चलते हमने देखा कि मार्केट में भी जो रिएक्शन था वो भी अच्छा था। रिजल्ट के बाद कंपनी ने अपना 52 वीक हाई भी टच किया है।
नेक्स्ट है फ्रेंड्स मिसेस बेक्टर फूड, इसको लेकर बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ निकल कर आई है कि एबेकस फंड है, इन्होंने इसमें 29.4 लाख के जो शेयर्स हैं वो खरीदे हैं वाया ब्लॉक डील। तो इसका जो रिएक्शन आप देख सकते हो, मार्केट ने बहुत ही अच्छा दिया, कंपनी में एक अच्छी तेज़ी भी बन गई, गैप अप के साथ स्टार्ट हुआ तो कंपनी में एक अच्छी तेज़ी बनी हुई थी पूरा दिन। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आईटीसी होटल्स, इसके भी Q1 के रिजल्ट्स आए हैं। पैट जो है फ्रेंड्स वो जंप कर चुका है 35% के साथ ₹2.180 करोड़। रेवेन्यू में फ्रेंड्स 15% की ग्रोथ आई ईयर ऑन ईयर बेसिस। कंपनी ने फ्रेंड्स साथ के साथ ये भी अनाउंस कर दिया कि वो एक्वायर करेंगे GHK हॉस्पिटैलिटी। तो सारे फ्रंट्स पर कंपनी के जो रिजल्ट्स हैं वो अच्छे ही आए हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स न्यूजन सॉफ्टवेयर, अगेन एक टेक कंपनी है फ्रेंड्स। Q1 के रिजल्ट्स इन्होंने सामने रखे, रिजल्ट्स कुछ खास नहीं है, इसका इम्पैक्ट भी हमने देखा है मार्केट में, कुछ खास नहीं था। नेट प्रॉफिट डाउन हो चुका है 41% के साथ, बहुत ही मतलब ह्यूज मार्जिन के साथ जो है प्रॉफिट में गिरावट आई है Q1 बेसिस। रेवेन्यू भी फ्रेंड्स फॉल हो चुका है 21% के साथ, तो टॉप लाइन और प्रॉफिट्स दोनों ही डाउन हो चुके हैं बहुत ही ह्यूज मार्जिन के साथ। नेक्स्ट है फ्रेंड्स स्टर्लिंग एंड विल्सन, रिलायंस ग्रुप की कंपनी है, इन्होंने भी Q1 के रिजल्ट सामने रखे थे। स्टॉक 9% की गिरावट आ गई Q1 के रिजल्ट्स के बाद। तो एज़ यूजुअल मतलब मार्केट को अच्छे नहीं लगे रिजल्ट, एज एक्सपेक्टेड नहीं थे, इसीलिए हमने देखा है कि स्टॉक में गिरावट बनी। रेवेन्यू में भी डिप आ चुके हैं और मार्जिन भी ऑलमोस्ट फ्लैट ही हैं। तो अगर आप इसको डीप में स्टडी करो फ्रेंड्स, जो आप देख सकते हो स्टॉक में गिरावट क्यों बनी, क्योंकि प्रॉफिट तो जो है इंक्रीज है 69%, लेकिन रेवेन्यू टॉप लाइन 10% डाउन है। और रेवेन्यू प्रॉफिट में भी फ्रेंड्स तेज़ी इसलिए थी, कोई टैक्स एडजस्टमेंट थी, जो टैक्स एक्सपेंस था इनका कम था, इसीलिए प्रॉफिट में थोड़ा सा इंक्रीज हो गया। तो अदरवाइज ऑल इन ऑल देखें रिजल्ट्स कुछ खास नहीं है ना। लास्ट में फ्रेंड्स FIS DIS को भी कवर करेंगे। जो DIS है उन्होंने बाइंग की है और वो बाइंग करते ही रहते हैं, 16 जुलाई का डेटा है। लेकिन अगर आप FIS को देखो फ्रेंड्स, जो पहले इनका डेटा थोड़ा सा अच्छा आना शुरू हुआ था, FIS ने अपनी सेलिंग को रोका था, कम किया था और बाइंग धीरे धीरे करनी शुरू की थी, वो फिर से जो है रिवर्स होता दिख रहा है पैटर्न। 4200 करोड़ की प्लस की जो है सेलिंग की है FIS ने, और ये बहुत ही ह्यूज सेलिंग है, क्योंकि इतनी बड़ी सेलिंग होना मार्केट पर प्रेशर लेकर आई जाती है, क्योंकि आगे की जो तेज़ी बननी है वो इसीलिए बनेगी कि FIS अपनी जो बाइंग है वो इंक्रीज़ करें। और इसका एक रीज़न ये भी बनता है फ्रेंड्स, हमारा जो रुपी है, रुपी की फ्रंट पर कुछ खास जो है परफॉर्मेंस नहीं आ रही, रुपी हमारा काफ़ी टाइम से डेप्रिशिएट कर रहा है। अगर आप एक महीने का डेटा भी देखो, जैसे कि 17 जून को जो रुपी है 94.86 पर जो है लेवल पर ट्रेड कर रहा था। तो RBI ने बहुत ही अच्छे स्टेप्स लिए थे रुपी को स्टेबल करने के लिए, लेकिन वो पूरे वॉश आउट मतलब होते दिख रहे हैं। रुपी फिर से 96 जो लेवल के आसपास जो है ट्रेड कर रहा है। तो रुपी के फ्रंट पर जो है एक नेगेटिव परफॉर्मेंस दिख रही है, उसका भी FIS की जो एक्टिविटी पर इम्पैक्ट आता है, क्योंकि अगर FIS यहाँ पर इंडियन इकोनॉमी में इन्वेस्ट करेंगे तो उनको फ़ायदा कैसे मिलेगा, क्योंकि रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है। जब वो अपने जो इनकम है, जो इंटरेस्ट है, जो प्रॉफिट है, वो जब रिलीज़ करते हैं मार्केट से तो उनको नुकसान ही होता है, क्योंकि रुपी डेप्रिशिएट करता है। तो रुपी का डेप्रिशिएट होना फॉरेन इन्वेस्टर्स के फ्रंट पर कोई अच्छी बात नहीं होती। तो ये भी एक रीज़न है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स अपना पैसा निकालते जा रहे हैं। तो ये थे फ्रेंड्स कुछ अपडेट्स मार्केट को लेकर। तो इट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो फ्रेंड्स। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।